हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णुवे नमः। हे नाथ, हे प्रभु, हे विश्व के पालनहार श्री हरि, आज हम आपके चरणों में यह व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंधकार को यह कथा दीपक की भांति प्रकाशमान कर दे। हमारे अंतःकरण में छुपे हुए पाप और द्वेष इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से नष्ट हो जाए। जैसे सूर्य उदित होते ही तमस समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस कथा के श्रवण से हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। सभी श्रोताजन आप प्रेम पूर्वक बैठ जाएं, ध्यान मन को एकाग्र करें और भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि कथा तभी फलदायी होती है जब मन श्रद्धा में डूबा हो और कान ध्यान पूर्वक लगे रहें। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों के बीच बैठे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत के पालनकर्ता, मैंने आपसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुना। उसके व्रत की विधि और फल के विषय में आपने मुझे विस्तार से समझाया। उसके श्रवण से ही मेरा हृदय पवित्र हुआ। परंतु हे माधव, अब कृपया करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। उनका नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उस व्रत को करने से मनुष्य को कौन कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके मुख से मधुर वचन झरने लगे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके महात्म्य को सुनने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में सुख और परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। सुनो अर्जुन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। यह व्रत इतना प्रभावी है कि इसका पालन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही अजा एकादशी व्रत से पाप भाग जाते हैं। इस व्रत का श्रवण और पालन करने वाला मनुष्य स्वयं तो पवित्र होता ही है, साथ ही अपने पितरों और परिवारजनों को भी पवित्र कर देता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो महर्षियों द्वारा कही गई है और सत्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्रेता युग में अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के महान राजा हरिश्चंद्र हुए। वे अपने सत्य, धर्म और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहास में उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा गया। राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय, प्रजा वात्सल्य से परिपूर्ण और धर्म में अडिग थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और संपन्न थी। नगर में कोई भी दुख या असंतुष्ट न था। चारों ओर धर्म और सदाचार का बोलबाला था। लेकिन जहाँ सत्य होता है वहाँ देवता द्वारा परीक्षा भी ली जाती है, क्योंकि परीक्षा के बिना सत्य की पुष्टि नहीं होती। ऐसा ही हुआ राजा हरिश्चंद्र के साथ। एक बार देवताओं ने विचार किया कि राजा हरिश्चंद्र के सत्य और वचन पालन की परीक्षा लेनी चाहिए। इसी बीच एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि महर्षि विश्वामित्र उनके सामने खड़े हैं और वे अपना समस्त राज्य उन्हें दान कर रहे हैं। सुबह जब राजा उठे तो यह स्वप्न उनके मन में गहराई से बैठ गया और तभी अचानक सचमुच महर्षि विश्वामित्र उनके महल के द्वार पर आ पहुँचे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, स्वप्न में तुमने मुझे अपना समस्त राज्य दान कर दिया है। सत्यवादी होने के नाते अब तुम्हें अपने वचन का पालन करना होगा। मुझे अपना राज्य सौंप दो। राजा हरिश्चंद्र हतप्रभ रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन वे जानते थे कि वे जो वचन दिया जाता है, चाहे स्वप्न में ही क्यों न हो, उसे निभाना धर्म है। राजा ने बिना किसी विलंब के अपना राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। राजा ने अपने राज्य का त्याग तो कर दिया, परंतु ऋषि विश्वामित्र ने दान की दक्षिणा भी मांगी। उन्होंने कहा, राजन, दान तो कर दिया, परंतु दान बिना
दक्षिणा अधूरा है, तुम्हें दक्षिणा भी देनी होगी। अब राजा संकट में पड़ गए, क्योंकि उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं था। राज्य चला गया, धन चला गया, परिवार भी कष्ट में था। तब विश्वामित्र ने कहा, राजन, तो फिर अपने आप को बेच दो, तभी दक्षिणा पूरी होगी। सत्य के प्रति अडिग राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव और पुत्र रोहित सहित स्वयं को बेचने का निर्णय लिया। उनको खरीद लिया एक चांडाल ने, जो शमशान भूमि में दाह संस्कार का कार्य करता था। राजा हरिश्चंद्र महान सम्राट अब एक चांडाल का दास बन गया। उनका कार्य था शमशान में आने वाले से कफन के लिए कर दे लेना। कल्पना कीजिए श्रोतागण, वह राजा जिसने कभी सोने चांदी के महलों में जीवन बिताया, जो चक्रवर्ती सम्राट था, वह अब शमशान में खड़ा होकर कफन का कर मांग रहा था। लेकिन इतनी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सत्य ही उनका जीवन था और धर्म ही उनकी सांस थी। शमशान की भयानक रातें, चारों ओर जलती हुई चिताएं, हवा में फैला हुआ धुआं, क्रंदन की आवाजें। वहीं खड़े हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हाथ में कर लेने की डंडी, आंखों में आंसू और हृदय में केवल एक प्रश्न, हे प्रभु, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या यही मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है? उनकी पत्नी शैव फटे पुराने वस्त्र में कभी अपने पति की ओर देखती तो कभी अपने पुत्र की ओर। पुत्र रोहित भूख से तड़पता, कभी पिता की गोद में चुपचाप सिर रख लेता तो कभी माँ के आंचल से लिपटकर रो पड़ता। लेकिन राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे जानते थे सत्य कठिन है, लेकिन सत्य से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक दिन जब शमशान में कोई दाह संस्कार नहीं हो रहा था, राजा हरिश्चंद्र एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं तो सत्य के मार्ग पर चला हूँ। मैंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, फिर भी आज मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों हो गया है? क्या यह मेरे पूर्व जन्मों का परिणाम है? क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय है? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका मन हताश हो गया। उसी समय वहाँ महर्षि गौतम प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप, उनकी आंखों में करुणा और मुख पर दिव्य आभा थे। राजा हरिश्चंद्र ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, कंपित स्वर में बोले, हे महर्षि, मैं सत्य के मार्ग पर चला, फिर भी आज चांडाल का दास बनकर शमशान में पड़ा हूँ। मेरे जीवन दुख से भरे हुए हैं। कृपया करके बताइए, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे इस दुख से मुक्ति मिले? महर्षि गौतम ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, निश्चय ही यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। सत्य तुम्हें बचा रहा है, लेकिन कर्मों का भार बहुत गहरा है। फिर भी निराश मत हो, तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर मुझे वह मार्ग बताइए। महर्षि गौतम बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से उपवास करने पर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हें पुनः राज्य और सम्मान मिलेगा। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आशा की किरण जग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आपका धन्यवाद, मैं इस अजा एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। महर्षि गौतम ने आशीर्वाद दिया, सत्य की राह पर चलने वालों को कभी पराजय नहीं मिलती, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और अजा एकादशी का दिन आया। राजा हरिश्चंद्र ने प्रातः काल स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और संकल्प लिया, आज मैं विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करूंगा। उन्होंने दिन भर अन्न जल का त्याग किया, भगवान का नाम जपते रहे, शाम को कथा सुनी और भजन गाए, रात्रि को जागरण किया, भगवान की स्तुति की और निरंतर सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। राजा हरिश्चंद्र के सामने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश
और इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा व्रत तुम्हें पवित्र कर चुका है, अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अचानक ही उनका मृत पुत्र पुनः जीवित हो उठा। पत्नी सैव राजस्वी वस्त्रों और आभूषणों से सज गई। राजा हरिश्चंद्र के बंधन टूट गए। चंडाल अंतर्ध्यान हो गया। राजा को पुनः उनका राज्य प्राप्त हो गया। प्रजा हर्ष से भर उठी। अंत में समय आया तो राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो केवल इसकी कथा का श्रवण करता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भी मनुष्य सुख, शांति और मोक्ष चाहता है उसे इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। व्रत की पूर्व तैयारी। एक दिन पहले दसवीं तिथि को व्रत का प्रारंभ दसवीं तिथि से माना जाता है। दसवीं के दिन रात्रि में सात्विक भोजन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, शराब, तामसिक वस्तुएं पूर्णतः वर्जित हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें और ईश्वर का स्मरण करते हुए विश्राम करें। प्रातःकालीन नियम। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठें। स्नान से पहले ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। पवित्र नदी, तालाब या कुएं में स्नान करने का विधान है। यदि यह संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, मेरे पाप नष्ट हो और मोक्ष प्राप्ति हो। पूजन की विधि है। पूजा स्नान को स्वच्छ कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले वस्त्र, तुलसी की माला और चंदन से भगवान का श्रृंगार करें। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी दल अर्पण करना अनिवार्य है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 108 बार भगवान का स्मरण करें। उपवास का पालन। व्रती को एकादशी के दिन अन्न, चावल, दाल, तामसिक पदार्थ पूर्णतः त्यागने चाहिए। केवल फलाहार, दूध, दही, सूखे मेवे और सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं, लेकिन यह कठिन है। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपवास करना चाहिए। दिन भर भगवान का स्मरण, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करें। एकादशी की रात को नींद त्याग कर जागरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और कथा श्रवण करते हुए रात्रि व्यतीत करें। जागरण न कर पाने की स्थिति में कम से कम आधी रात तक जप ध्यान करना चाहिए। द्वादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद ही फलाहार या अन्य ग्रहण करें। पारण से पहले अन्न ग्रहण करना व्रत का फल नष्ट कर देता है। व्रत में क्या ना करें? क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, परनिंदा और पर स्त्री गमन से बचें। हिंसा, जुआ, शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन वर्जित है। व्रत के दिन अन्न और चावल का स्पर्श भी ना करें। व्रत के लाभ। अजा एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों को मुक्ति मिलती है। रोग, शोक और भय का नाश होता है। मनुष्य को धन, ऐश्वर्य, संतान सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज एकादशी व्रत केवल उपवास भर नहीं है, यह मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का साधन है। यह व्रत सत्य, धर्म और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत से अपना जीवन बदल दिया, वैसे ही हम सबके जीवन से भी दुख, संकट और पाप नष्ट हो सकते हैं। अजा एकादशी केवल पापों से मुक्ति देने वाला व्रत नहीं है, यह आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने का साधन है। अजा का अर्थ है जो कभी जन्म न ले।
यह एकादशी हमें सिखाता है कि आत्मा अजर अमर है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होता है। यह व्रत हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जो भक्त श्रद्धा से अजय एकादशी व्रत का पालन करता है वह पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्त हो जाता है। धन, ऐश्वर्य, संतान सुख और वैभव प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। प्रिय भक्तों, आज एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह जीवन को बदलने वाला व्रत है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के बल पर अपनी कठिनाइयों को पार किया, वैसे ही हम सब भी इस व्रत से अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस व्रत का पालन कर हम अपने मन को शुद्ध करें, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ाएं और जीवन को दिव्यता से भर दें। हे श्रोतागण, अजय एकादशी व्रत की यह कथा सुनने मात्र से ही आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु आपके जीवन से दुख, भय और संकट दूर करें। आपका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपके हृदय में सदा ईश्वर भक्ति का दीप जलता रहे। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे केवल सुनकर ही ना रुकें, इसे अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाएं। लाइक बटन दबाएं ताकि हमें पता चले कि आपको यह कथा प्रिय लगी। शेयर करें ताकि और लोग भी अजय एकादशी का महत्व समझ सकें। सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नई कथा, भजन या आरती लाएं उसका पुण्य आप सबसे पहले प्राप्त करें।